लेके जाने के लिए काम करेगा, डायरेक्ट सेलिंग ही काम करेगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि वुमेन्स के लिए डायरेक्ट सेलिंग सचमुच एक वरदान है। थैंक यू सर। मतलब आपको यही कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग वुमेन्स को फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से सिखाता है। मतलब ये बोनस हो गया, फाइनेंस तो है ही है, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अपने आप उसमें आ जाती है। सबसे पहले मैं एक चीज और जोड़ दूं, जो महिलाओं के बारे में कहा, हमारे देश में केवल 19% महिलाएं हैं जो वर्क फोर्स में हैं, क्योंकि घर के काम का तो कोई गिनती नहीं है, जबकि देखा जाए उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और मैं जानता हूं हर इंसान के लाइफ में उसकी पहली टीचर, पहली उनकी माँ होती है। तो महिलाओं का इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में महिलाएं क्यों ज्यादा कामयाब, उसकी एक वजह मुझे लगती है यहाँ टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी खूबसूरत है। आपको कोई ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है, ये नहीं करना है, जैसे टाइम चाहो वैसे कर सकते हो। जैसे सर ने कहा कि महिलाओं के लिए प्रोडक्ट भी बड़ा आसान होता है बताना, और एक गॉड गिफ्टेड है महिलाओं के नेचर में। और जिस चीज को जिस अंदाज से बता सकते, जिस तरह से बता सकते, हम नहीं बता सकते। इसलिए शायद महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में टॉप मुकाम पे ज्यादा है, और इन शायद आने वाले दिनों में हमारे हिंदुस्तान में भी ये दिखेगा। और दूसरा जो सवाल आपका है कि नए रिक्रूटमेंट के पीछे हम ज्यादा भागते हैं। सर मेरे साथ कई लोग जुड़े, हम पिछले 15-20 सालों से साथ में काम कर रहे हैं। यानी ये 15-20 साल एसोसिएट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, अभी डायरेक्ट सेलिंग में एक ही मैनेजमेंट, एक ही जगह, इतना लंबा एसोसिएट करना। तो मैं समझता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने के बाद जो दूसरा काम होता है रिलेशन बिल्डिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और आज दूसरी एक वजह है जो लोग नए के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि उसमें एक वजह ये कहीं ना तो कहीं हम डायरेक्ट सेल्स को गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं, और ये कि ये बहुत फास्ट पैसा देती है। और हम बताते भी ऐसा है, तू तो यहाँ करोड़ों कमा लेगा, लाखों कमा लेगा, और वो कुछ दिन कोशिश करता है, नहीं मिला तो खुद ही भाग जाता। तो हम फिर नए को ढूंढते हम खुद ही ढूंढ रहे, कहीं ना तो कहीं मैं बताई अपना बुनियादी में गलत बना रहा हूं। और मैं तो लोगों को बोलता है भैया अगर तुझे आना है ना 5 साल के लिए आ, कम से कम, भले तू पार्ट टाइम कर, लेकिन दिन के 4 घंटे कर। 4 घंटे ये संडे टू संडे वाला काम नहीं है भैया, ये डेली वाला काम है। 4 घंटे तो नहीं दे सकता है तो कैसा करियर बनाएगा। और जब हम ये बताते तो आपको जुड़े हुए लोग भी टिकते हैं। और दूसरी, जैसे आप जो काम कर रहे हो, जो एजुकेशन की बड़ी जरूरत है, ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। थैंक्स कहूंगा मैं डायरेक्ट बिजनेस को, जो आप भी इसके अंदर बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, काफी लीडर सब कभी हुए अपने अपने हिसाब से। तो ट्रेनिंग देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी टीम टिकेगी। इसे प्लीज आप इस बिजनेस को ना शॉर्टकट मत बताइए। कहने का मतलब एक करियर, एक प्रोफेशन बन रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है 2030 तक, सुरेंद्र सर शायद लगता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे, 2030 तक ये बिजनेस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन में गिना जाएगा ये। और लेकिन इसकी नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की है। सबसे ज्यादा रोल, सबसे ज्यादा काम शायद हम डायरेक्ट सेलर को करने की जरूरत, क्योंकि समाज के प्रतिबिंब आप हैं, हम और आप। हम जो प्रेजेंट करेंगे वही समाज देखेगा। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कंपनी के प्रोडक्ट बहुत खूबसूरत हैं तो ऑटोमेटिकली लोग कंटिन्यू करते हैं। सब आज हमारे, मैं बताऊं, कई लोगों को मैं जानता हूं, अगर मैं मेरी टर्नओवर की बात करूं तो मेरे जो बिजनेस में टर्नओवर आ रहा है 70% नियर अबाउट वही लोग बिजनेस को प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यानी मैं तो बोलता हूं आपकी कंपनी प्रोडक्ट जो दे रही है, अगर आपके पास है तो आपके घर में वही यूज होना चाहिए। अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी तो क्यों मैं दूसरा यूज करूंगा। तो क्वालिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस सबने एक चीज बताया, आपकी क्वालिटी है तो दुनिया आपके पास आएगी, फिर हमें अमेजॉन किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो दे रहे क्वालिटी के साथ अपॉर्चुनिटी दुनिया में कोई नहीं देता है। तो बेहतरीन प्रोडक्ट होगा तो नए लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा एजुकेशन लाएंगे तो 100% ये हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये क्वालिटी तो अभी ये बेस हो गया है, मतलब किसी भी yes. आप ट्रेडिशनल में जाओ या डायरेक्ट सेलिंग में जाओ, कहीं पे भी जाओ, क्वालिटी ये बेस हो गया है। आने वाला युग क्वालिटी पे ही जाएगा। मतलब अभी ये दूर हो गया कि मैं क्वालिटी ना दूं, सस्ता दूं तो भी कोई नहीं लेगा, महंगा दूं, क्वालिटी दूं तो भी कोई नहीं लेगा। आज रीजनेबल प्राइस पे जो क्वालिटी मिलती है, आज हर कोई वो कंपेयर करता है। और मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग की ये सब में बड़ी खासियत है कि एट रीजनेबल प्राइस आज वो प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुंच रहा है। अगर आप इंडस्ट्री का सिनेरियो, मतलब पिछले कुछ सालों का ग्राफ देखो तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि कंपनीज में जो प्रोडक्ट जा रहे हैं वो एंड कस्टमर के पास जा रहे हैं। पहले सिर्फ ये कंपनी में से वो कंपनी होता था, एक कंपनी का नेटवर्कर छोड़ के दूसरे कंपनी में डायरेक्टर बनता था और दूसरी कंपनी खोलता था और उसी में दूसरा का पुराना वाला जो डायरेक्टर था वो इधर नेटवर्कर बन जाता था।
अभी वो सिनेरियो नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारी कंपनीज देखी है जिसमें उनकी सेकेंड जनरेशन अभी काम कर रही है। बहुत सारी कंपनीज है। मतलब आप ये सोचो कि ये कंपनी में अगर ये कंपनी मतलब ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये अगर गलत होता तो मैं अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में लाता क्या? कुछ यहाँ पे भी बैठे हैं सेकंड जनरेशन। देखिए जनरेशन वाले बैठे हैं। वी हैव द एक्सपीरियंस। तो आप सोचिए कि मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करे और मुझसे अच्छा करे। और अभी ये लोगों को सबको समझ में आ गया है कि डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिजनेस इतने कम टाइम में इतना फ्लेक्सिबल टाइमिंग में ग्रोथ करने वाला कोई नहीं है। तो राजेश सर से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूं कि ये जो चीज है वुमेन एम्पावर के लिए वगैरह फ्लेक्सिबल टाइमिंग, इसमें अभी आपको कुछ दिनों बाद फुल टाइम काम करने वाले भी लोग मिलेंगे। और इसी पे मैं अभी नीलेश सर से भी बात करना चाहूंगा। नीलेश सर, उनका ओपिनियन क्या है इस बारे में? मेरा ओपिनियन तो सिंपल है, वुमेन आर बॉर्न नेटवर्कर्स। इनको सिखाना नहीं पड़ता है नेटवर्किंग क्या है। आप इनको कहीं पे भी खड़ा कर दो, वो कुछ भी बेच के आ सकते हैं। इट इज सो सिंपल एंड डेफिनेटली बिकॉज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, इनकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ होता है।